मकर राशिफल नवंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव परिवर्तन की एक जिम्मेदारी ले रहे हैं। नवंबर के महीने में क्या क्या ऐसा परिवर्तन बदलाव होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप देखें, समझें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। मकर राशि के अनुसार आप हमारे इस चार्ट पर देखें, गोचर ग्रहों का प्रभाव शनि मकर राशि में गोचर करेंगे। दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये चार ग्रह का युति बनेगा और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में पराक्रम में गोचर करेंगे। मंगल मिथुन राशि में वक्री अवस्था में कुछ समय तक गोचर करेंगे और फिर वृषभ राशि से वो 13 नवंबर को मिथुन राशि से 13 नवंबर को वो वक्री होकर के वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव में भाग्येश और पंचमेश की युति बना रहेगा 13 नवंबर तक। शुक्र और बुध का सूर्य के साथ ये होने के कारण से शुक्र का दसम भाव में मकर राशि वालों के लिए बेहद दिग्बली, प्रभावशाली, मालव्य, राजयोग इसे कह सकते हैं। शुक्र का जो गोचर है तुला राशि में या दसम भाव में दिग्बली, और सूर्य भी दसम भाव में बेहद शानदार प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करता है। शुक्र का बृहस्पति ग्रह का 24 नवंबर को वक्री से मार्गी, यानी कि गति परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और मकर राशि वाले जातकों के लिए लाभ के स्वामी जो मंगल हैं वो वक्री हैं। चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो भी मंगल हैं, यानी कि चतुर्थ और लाभ के स्वामी होने के कारण से इस महीने में आप तमाम तरह की अपने कनेक्टिविटी, तमाम तरह के परिवर्तन बदलावों को देखेंगे तो निश्चित रूप से होने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि के मार्गी होने से आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो समस्याएं थी उन समस्याओं से अब बाहर हट रहे हैं और थोड़ा सा आप अपने शरीर के अंदर, अपने स्वास्थ्य के अंदर, सेहत के अंदर देखेंगे कि आपकी मनोबल, आत्मबल, आपकी एनर्जी लेवल निरंतर इंक्रीज होगा इस पूरे महीने में। विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की बात करें तो शुक्र का तुला राशि गोचर होना, यानी कि पंचमेश दसम भाव में, तो पंचमेश होकर के दसम भाव में किसी ग्रह का जाना ये अपने आप में किसी राजयोग से कम नहीं होता है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार समय है। उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान तक पहुंचने का अवसर, बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक करने का एक समय और गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की प्राप्ति का भी एक समय रहेगा। कई बार शुक्र का जब बलवान होता है तो ऐसे समय में कई बार आप देखेंगे कि शुक्र हमें भौतिकता की ओर ढकेलता है। कई बार आप देखेंगे कि आप अचानक आपके कुछ ऐसे संबंध जुड़ने लगते हैं और कई बार कुछ ऐसी गलत संगतियां भी होती हैं जो हमें गलत कार्यों के लिए लेकर के एक तरह से ढकेल देता है। तो यहाँ पर आपको भौतिक भोग विलासिता के बजाय इस बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन समय में आपको अपने कठिन, एकाग्र चित होकर के अपने एक तरह से कंपटीशन को क्रैक करने की एक टारगेट को अचीव करनी है। शुक्र ग्रह का मतलब होता है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ये एक ऐसे मतलब थे कि इनकी अपनी जो तपस्या थी, अपनी जो इनकी टारगेट थी, वो उसे चाहते थे तो उसे किसी भी तरह से वो प्राप्त करते थे, कठिन तप करते थे। तो यदि आप थोड़ी सी कठिन तप करें, सकारात्मक रहें और गलत संगति से बचें तो फिर आप इस समय में, इस पूरे माह में बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। संबंधों की बात करें, रिलेशनों की बात करें तो निश्चित रूप से सूर्य बुध दसम भाव में होने से मकर राशि के जातकों के लिए ये पूरी महीना कुछ बेहतर रिलेशनशिप,
बेहतर रिश्तों का आपके जीवन में जुड़ना, अविवाहित हैं तो अब विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव जीवन में आ जाना, या फिर कोई ऐसी रिलेशन भी जुड़ सकती है जो आपको लॉन्ग लाइफ आप उसे जीवन साथी के रूप में देख सकते हैं। कारोबार व्यापार की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से बृहस्पति का मार्गी होना आपके व्यापार में कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी बनेगी। कारोबार के अंदर आप देखेंगे कि कुछ नए इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं और कुछ ऐसी नई टेंडर डील, कुछ नई ऐसी आपको ऑर्डर मिल सकता है इस पूरे महीने में, जो ऑर्डर आपके काम की दायरा को विस्तार करे, कारोबार के दायरा को विस्तार करे और आपकी एक तरह से पूरी लेजर बैलेंस को ही बदल दे, थोड़ा सा बेहतर करे। तो यहाँ पर यदि कारोबार व्यापार में देखेंगे थोड़ा सा आप इसको इंक्रीमेंट मान सकते हैं, नए कारोबार की शुभारंभ भी कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट 24 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि अचानक दूर हो गई और आप निर्विरोध तरीके से अपने उचित समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर के आगे बढ़ पा रहे हैं। ये समय अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में बृहस्पति वक्री थे जो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे सीधी चलेंगे, और मंगल सीधी चल रहे थे जो उल्टी चलेंगे। तो मंगल लाभ के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी होने के कारण ही ये आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। 16 नवंबर के बाद आप नौकरी को लेकर के जो तनाव महसूस कर रहे थे या नौकरी में कोई बड़ी परिवर्तन बदलाव आप चाहते थे तो वो यहाँ पर आप दिल खोल के कर सकते हैं। बॉस के साथ आप 16 नवंबर के बाद अपनी नई प्रस्ताव को रख सकते हैं, या फिर जॉब परिवर्तन चाहते हैं या जो मनपसंद स्थानांतरण चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद ही इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आप आगे बढ़ाएं। 16 नवंबर तक इस महीने में आपको किसी बड़े कर्ज को लेने से बचना चाहिए और सरकार की गाइडलाइन की पूरी आपको ध्यान रखना होगा, पालन करना होगा। सरकार की गाइडलाइन को अनदेखा ना करें, अन्यथा सरकार के द्वारा आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। 16 नवंबर तक आपको भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य नीच राशि में है, अष्टमेश होकर के जब नीच राशि में सूर्य जाते हैं तो कई बार अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी आ जाती है और पिता तुल्य लोगों के साथ में हमारे संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। मकर राशि के जातकों के अंदर देखा जाए तो एक तरह से विशेष एबिलिटी होती है, वो जन्मजात ही बड़े अच्छे तरीके से वो बातचीत करते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी कॉमेडी का एक भाव आपको मिलेगा, यानी कि वो कुछ ऐसी माहौल रखते हैं जहाँ पे थोड़े से लोग स्वयं भी हंसमुख रहते हैं और अपने आसपास भी लोगों को वो हंसमुख रखते हैं। इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, सकारात्मक सदैव बना रहता है। लेकिन जब अष्टमेश दसम भाव में चला जाए और कई बार आपकी जो मेन काम है वहाँ पर कोई कमी आ जाए तो फिर थोड़ी सी चेहरे में एक मायूसी का भाव भी इनके रहता है और इनकी मायूसी को दूर से पहचाना जा सकता है। यदि मकर राशि है, आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, आप कोई खेल से जुड़े हुए हैं या फिर अपने राजनीतिक करियर में जुड़े हुए हैं या फिर कोई एनजीओ चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे समय में हार्ड वर्क, मेहनत, कठिन परिश्रम करनी चाहिए और अपने प्रस्तावों को सही समय में रखने के बारे में आपको एक अच्छा निर्णय लेना होगा, अन्यथा आपके प्रस्ताव रिजेक्टेड हो सकते हैं। शनि के 7.5 का एक तरह से ये सेकेंड फेस है, बहुत जल्द ही शनि वक्री से मार्गी हुए हैं। अब तो मार्गी शनि का मतलब होता है कि अब वो धीरे धीरे राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के राशि परिवर्तन का मतलब होता है कि आप सेकेंड फेज से थर्ड फेज में जाएंगे, यानी कि उतरता हुआ 7.5 व्यक्ति को जीवन में सही तरीके का जो मार्ग होता है उस मार्ग में लेकर के खड़ा करता है। तो यहाँ पर आपके लिए तमाम तरह के अवसर हैं, तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी है, सकारात्मक आपको चलने की ज़रूरत है और जीवन में एक बेहद ज्ञानवान जो हमारी एक तरह से विश्लेषण है जन्म पत्रिका का, वो हमें एक सटीक विश्लेषण हमें पता होना जरूरी होता है, तभी हम अपने जीवन में अपनी योजनाओं को, अपने तमाम तरह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को सही दिशा में ले जा पाते हैं और हम अपने जीवन में सही तरीके की एक जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, जो उन्नति है, उस उन्नति को हम अचीव करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर
आप बस डिटेल लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण, आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। मकर राशि वालों को इस पूरे माह में भगवान गणेश की विशेष उपासना करनी चाहिए। और यदि मकर लग्न भी है आपका, आप अपने जन्म पत्रिका में कन्फर्म हैं, मकर लग्न मकर राशि है, तो फिर एक सिलोनी नीलम और एक पन्ना रत्न का आपको निरंतर प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों रत्न आपके जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन, बदलाव का एक तरह से ये प्रमाण पत्र बनते हैं। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ऐसा आपसे हमारा निवेदन है। माता रानी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।